रानो चिड़िया एक समझदार चिड़िया थी। वो समय पर जागती और घर का काम करती थी। रानो, ये घर अब तुम्हारा है। मुझे उम्मीद है तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। रानो की सास भी अपनी बहू से बहुत खुश थी क्योंकि रानो चिड़िया ने आते ही घर संभाल लिया था। एक दिन रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया के कमरे में आती है। बहू, ये फूलों का गुलदान मेज पर क्यों रखा है? माँ जी, मुझे यहाँ ये बहुत अच्छा लगा था। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। रानो चुप हो जाती है। रानो चिड़िया तभी वो गुलदान उठाकर वापस उसकी जगह पर रख देती है। रानो, जल्दी करो, नाश्ता लाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। मानो जी, ये नाश्ते का मेज रसोई से बहुत दूर है, क्यों ना इसे रसोई के बाहर रख दिया जाए। हाँ तो अच्छा है, तुम्हारा घर है, जो मर्जी सेटिंग करो। वहाँ रसोई के पास होगा तो खाना लाने में आसानी होगी। ठीक है, फिर आज शाम ये मेज रसोई के बाहर रख देंगे। एक दिन रानो चिड़िया की सास की सहेली रानो चिड़िया की सास से मिलने आती है। वाह रे, तेरे तो भाग जाग के। क्यों, क्या हुआ? अरे, बहू तो बहुत काम वाली मिली है। देखो तो घर कैसे चमका दिया है। हाँ, ये तो कुछ नहीं। अरे, काम तो मैं करती थी, ऐसे पूरा घर चमकता था। अरे बस कर, सब पता है मुझे, बचपन से जानती हूँ। तुम तो सफाई के पास भी नहीं जाती थी। ये तो तुम्हारी बहू के कमाल है। रानो चिड़िया की सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुप रहती है। शाम को जब मानो चिड़ा आता है तो वो रानो के साथ खाने का मेज रसोई के बाहर रख देता है। रानो चिड़िया की सास को बहुत गुस्सा आता है। अरे, ये किसने मेरे घर में चीजें इधर उधर करने की जुर्रत की, वो भी मुझसे पूछे बिना। माँ जी, हमारा खाने का टेबल बहुत दूर था, कभी ख्याल नहीं आया कि उसे रसोई के सामने भी रख सकते हैं। देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। अरे, ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। माँ जी, ये घर रानो का भी तो है। नहीं, ये घर मैंने बनाया है और इस घर पर सिर्फ मेरा हक है। ठीक है माँ जी। मानो उस टेबल को वापस उसी जगह पर रख देता है। रानो चिड़िया की सास फोन पर किसी को बता रही थी। अरे, उनकी शक्लें देखने वाली थी। दूसरी तरफ रानो चिड़िया की सास की बेटी फोन पर माँ को कहती है। माँ, ऐसे ही खींच कर रखना, नहीं तो ये रानो तुम्हें भी घर से निकाल देगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने कमरे में होते हैं। पता नहीं ये माँ जी को क्या हो गया है, क्यों इतनी जिद करने लगी हैं। कोई बात नहीं मानो जी, उनकी उम्र ऐसी है, वो कौन सा घर से निकाल रही हैं। लेकिन माँ को ऐसे नहीं करना चाहिए। अगले दिन रानो चिड़िया की नंद अपने 3 बच्चों के साथ घर आ जाती है। सुन रे कलमोही, मेरी बेटी आई है, इसके लिए दाल मखनी और खीर बनेगी। ठीक है माँ जी। रानो चिड़िया दिल लगाकर मेहनत से काम करती है और सख्त गर्मी में सास की बताई हुई चीजें बना देती है। मानो भी घर आ जाता है। अरे भाई, तेरी पत्नी तो बहुत सुस्त है। देखो, हम कब से आए बैठे हैं, मिजाज है खाने को कुछ दिया हो। पारो बहन, खाना तैयार है, मैं अभी लाती हूँ। रानो जल्दी जल्दी खाना रखती है। अभी रानो चिड़िया खाना रखकर बैठी ही थी कि पारो के बच्चे शोर मचा देते हैं। मम्मा, मुझे फ्राइज ही खाने हैं। बेटा, अभी इतना कुछ बना है, इतनी ज्यादा गर्मी है, अभी ये खा लो, शाम को आपको फ्राइज मिल जाएंगे। अरे, मेरे घर में अब मेरे नवासों को पसंद की चीज ना मिले तो क्या फायदा। माँ जी, मैं बना देती हूँ। रानो चिड़िया फ्राइज बनाने चली जाती है। इतनी गर्मी में चूल्हे के पास खड़ी रानो चिड़िया भूख से बेहाल थी। दूसरी तरफ सब खाना खाने लगते हैं। खाओ खाओ सब, ठंडा हो रहा है। रानो जब फ्राइज बनाकर आती है तो बच्चे खाना खा चुके थे। रहने दो भाभी, इतनी लेट आई हो, मेरे बच्चे खाना खा चुके हैं। रानो बैठो, खाना खा लो। रानो जैसे ही हंडिया से ढक्कन उठाती है तो देखती है कि खाना खत्म हो गया है। मानो जी, बहुत भूख लगी है। मैं बाजार से समोसे ला देता हूँ।
मानो जाता है और बाजार से समोसे ले आता है। रानू चिड़िया समोसे खाने लगती है। अगले दिन रानू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा दिल कढ़ी चावल खाने को कर रहा है। आज घर में बैंगन की सब्जी बनेगी। ये मेरा घर है और यहाँ मेरा कहना माना जाएगा। इतने में वहाँ मानो चिड़ा आ जाता है। ठीक है माँ जी, अगर ये आपका घर है तो मैं और रानू अपना घर बना लेते हैं। अरे बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। माँ, आप हर बात पर यही कहती हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। अगर देखा जाए तो ये आपका भी घर नहीं है। वाह बेटा वाह, इस उम्र में अब अपनी ही माँ को घर से बेघर कर रहा है। माँ, ये घर पिताजी का है, वैसे ही उनके बाद ये घर मेरा है। आप भी इस घर में रानू की तरह बहू बनकर आई थी। मानो ऐसे कहकर अपने कमरे में चला जाता है। मानो की माँ रोने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया, मेरी गलती है। रानू की सास जल्दी से मानो के कमरे की तरफ जाती है। रानू और मानो अपना सामान बांध रहे थे। मानो बेटा, मत करो ऐसे, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं कहूँगी। माँ जी, घर एतमाद और सुकून से बनते हैं। अगर ऐसी बातें दिल में पाली जाएं तो घर में सुकून नहीं रहता। फिर मानो की माँ ये बात समझ जाती है और घर में सुकून से रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानू चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानू चिड़िया, रानू चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर जल्द ही संतान आने वाली थी। मानो जी, मुझे अपने बच्चे का बहुत इंतजार है। हाँ बिल्कुल, आखिर इस महल को भी कोई वारिस मिलेगा। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा सागर वाले जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे। उनका महल बहुत सुंदर था। उनकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थी। शादी को काफी समय गुजर गया था, लेकिन रानू के यहाँ कोई संतान नहीं थी। आखिर एक दिन रानू चिड़िया ने अंडा दिया। दोनों पति पत्नी दिन रात अपने अंडे की हिफाजत करते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में एक शरारती कालू कौवा रहता था। उसका काम ही दूसरे पक्षियों को तंग करना था। कालू यार, आज किसी अमीर घर को लूटे, फिर मजे ही मजे होंगे। हाँ यार, मैं भी इन रोज रोज की छोटी मोटी चोरियों से तंग आ गया हूँ। अब कोई बड़ा हाथ मारते हैं। कालू बदमाश का अपना कोई काम धंधा नहीं था। जंगल के पक्षियों को लूटना ही उसका धंधा था। जंगल के दूसरे पक्षी कालू की हरकतों से बहुत तंग थे। एक दिन कालू कौवे को बहुत भूख लगी थी। कालू यार, चलो तुम्हें सागर वाले जंगल में ले चलो। सुना है वहाँ बहुत मीठे मीठे फल हैं। नेकी और पूछ पूछ, चलो अभी चलते हैं। कालू दो उल्लुओं के साथ सागर वाले जंगल की तरफ जाता है और वहाँ आमों के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगता है। आम के बाग का रखवाला एक तोता था। मिठू तोता जब कौवे और उल्लुओं को आम खाते देखता है तो जल्दी से वहाँ आता है। कौवे, चले जाओ यहाँ से। क्यों भाई मिठू, ये पेड़ भी ऊपर वाले ने लगाए हैं, उसी की जमीन है, इस पर हमारा भी हक है। ये कोई जंगल में लगा पेड़ नहीं है, इस पर मेहनत हुई है और इस जमीन के मालिक ने इस पर अपना धन लगाया है। चल फूट यहाँ से,
मिठू एक बड़ा डंडा लेकर आता है और कालू और उल्लू को मारने लगता है। कालू और उल्लू जो पहले ही अपना पेट भर चुके थे चले जाते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में पहुंचकर दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। यार आज तो मजा आ गया आम खाने का। उस मिट्ठू की हिम्मत तो देखो, हमें डंडे से मार रहा था। लगता है काफी अमीर पक्षी का बाग है। उल्लू पता करो, आज उसी सेठ के घर हाथ साफ करते हैं। उल्लू तोते के मालिक का पता करने जाता है और वापस आकर कालू को बताता है। कालू यार, उसके मालिक का बहुत बड़ा महल है, बहुत धन दौलत है, चलो आज वहाँ ही की तैयारी करो। फिर वो दोनों रानू चिड़िया के महल को लूटने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और मानो जो अपनी संतान का इस दुनिया में आने का सोचकर बहुत खुश थे, उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे ने आंख खोली थी। मानो जी देखें हमारा बेटा। सैनिकों, मेरे बेटे की खुशी में महल में जश्न रखो। महल में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और ढेर सारे खाने बनते हैं। एक कफी जो रानू चिड़िया से जलती थी, वो रानू के बेटे को किडनैप कर लेती है। तुम जश्न मनाओ रानू, और मैं इस जश्न को मातम में बदल दूंगी। वो कफी कुकू को किडनैप करके एक जंगल में ले आती है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू के साथ चिड़िया के महल को लूटने के लिए पहुंच जाता है। खबरदार, अगर किसी ने हिलने की हिम्मत भी की। कालू महल में जश्न को देखकर खुश हो जाता है। लगता है कि हमारे आने की खबर आ गई थी। हमारा इतना शानदार वेलकम किसी ने नहीं किया। मिठू भी जश्न में मौजूद था। कौवे, तुमने उस दिन आम खाए और आज महल तक पहुंच गए। पहाड़ों वाले जंगल के पक्षी मेरे नाम से कामते हैं। मिट्ठू, तुम अभी कालू के नाम से वाकिफ नहीं, वरना इतना बोलने वालों की जुबान खींच लेता हूँ। सेठ जी, हम किसी की जान नहीं लेते, बस हमें धन दौलत चाहिए। मानो जी इनको सब दे दें, ऊपर वाला हमें और दे देगा। मानो अपने सैनिकों को आदेश देता है और वो कालू को सब दे देते हैं। वापिस पहाड़ों वाले जंगल आते हुए कालू को किसी छोटे पक्षी की रोने की आवाज आती है। कालू देखता है कि एक छोटा पक्षी झाड़ियों में फंसा हुआ था। इतनी रात के ये पक्षी? कालू यार, इसे छोड़ो, चलो चलते हैं। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई इसे मार देगा। हमें इस पक्षी को साथ ले जाना है। फिर कालू कौवा उस छोटे पक्षी को अपने साथ ले जाता है। घर आकर जैसे ही कालू उसे घोंसले में रखता है तो पक्षी उसे पकड़ लेता है। पापा 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 और मैं? कुकू की इस आवाज ने कालू को बदल दिया। मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई इसे कालू गुंडे का बेटा कहे। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा कभी भी चोरी नहीं करता। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कालू कौवा दाना तलाश करता, मीठे फल लाता और इस तरह कुकू की देखभाल करता। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थे। मानो जी, मेरा बेटा। सब्र करो, ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक होगा। मानो जी, जंगल में ऐलान करवा दें, उसे हम अपना महल दे देंगे जो हमारे बेटे को लुटाएगा। हाँ रानू, बेटे के बिना ये सब किस काम का। कई साल गुजर जाते हैं। अब रानू चिड़िया और मानो चिड़ा बूढ़े हो गए थे और कालू कौवा भी अब बूढ़ा हो गया था। हाँ, कुकू अब जवान हो गया था। कालू अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता था। एक दिन मिठू तोता अपनी बुआ से मिलने पहाड़ों वाले जंगल आता है। मिठू थक हार कर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। वहाँ से कुकू का गुजर होता है। अरे, ये तो मानो मालिक का बेटा है। मिठू तोता छुपकर उसका पीछा करता है और उसे कालू के घर का पता चलता है। मिठू वापस सागर वाले जंगल की तरफ जाता है। मालिक, हमारा कुकू मिल गया। मिठू, क्या सच में? मालकिन, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मानो जी, प्लीज अभी पहाड़ों वाले जंगल की तरफ चले, मुझे अपने बेटे को देखना है। फिर रानू चिड़िया और मानो चिड़ा मिठू तोते के साथ पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। रानू चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है।
कुकू दरवाजा खोलता है। मेरा बेटा, ये तो हूबहू अपने पापा की तरह है। अरे ये कितना बड़ा हो गया। कौन है आप? आपको किससे मिलना है? कुकू बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। बदमाश कौवे, तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया था। उस दिन तुम्हारा हमारे महल को लूटकर गुजारा नहीं हुआ था, जो तुमने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया। इतने में वहाँ उल्लू आ जाता है। हमने किसी को किडनैप नहीं किया। ये तो हमें उस रात झाड़ियों में मिला था। अगर उस दिन कालू इसे ना उठाता तो आज ये किसी पक्षी का भोजन बन गया होता। मैंने इसे कमा कर मेहनत से खिलाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बेटे की जान बचाई। चलो बेटा कुकू, अपने महल में चले। मेरे पापा कालू हैं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने इसे पाला है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप भी हमारे महल साथ आ जाएं। पापा चलो ना प्लीज, मैं आपके साथ उस महल जाना चाहता हूँ। कालू मान जाता है। फिर सब पक्षी सागर वाले जंगल में महल में आराम से रहते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़े को उनका बेटा मिल जाता है और कालू को अच्छा परिवार। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।